राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर 11, जिसका मैंने इंट्रो कर लिया है। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 नंबर तक क्लियर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का अपन को एरिया निकालना है, जिसमें रेडियस अपन को 6 सेंटीमीटर दी गई है और जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले अपन एक फिगर बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने एक बनाई सर्कल, इस सर्कल में रेडियस बेटा दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि दो सर्कल से घिरा हुआ क्षेत्र उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो अपन को क्या है, इसका एरिया निकालना है इस सेक्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या रूल्स होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेना, मिल जाएगी। तो थीटा का मान कितना है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 कैंसिल और 6 बन जा 6, 6 6 जा 36 और एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गए। तो ऊपर अपने सामने बचे 22 इंटू 6 और नीचे बचे 7। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और नीचे 7। ये अपना आंसर आ गया। आंसर हमेशा वो एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो पहला सवाल अपना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाते हैं हम आपको, जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ना तो इसमें आपको एंगल दिखाई दे रहा, ना आपको रेडियस दिखाई दे रही, सिर्फ आपको सर्कमफेरेंस दी गई है 22 सेंटीमीटर और इसमें एक वर्ड्स आया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आप बोलोगे सर आपने तो सेक्टर समझा दिया था, सेगमेंट समझा दिया था, ये क्वाड्रेंट क्या है। तो क्वाड्रेंट से हम बताते हैं आपको, क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सर्कल अपॉन 4, यानी कि सर्कल का 1/4, चौथवा हिस्सा। तो सवाल सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपनी सर्कल है, तो सर्कल का चौथा हिस्सा यानी 4 हिस्से करने हैं इसमें से बराबर। तो इसके 4 हिस्से करते हैं। 4 हिस्से मैंने किए, तो 4 हिस्सों से आपको पता चल रहा होगा कि एक जो एंगल है, ये सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, और इसकी सर्कमफेरेंस आपको दी गई है, पूरा बाहर का जो ये डायग्राम जो बनी है 22 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने से पहले आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितनी है, 22 मीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर बराबर में 22 मीटर। 2 इंटू और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर इजकल टू 22। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं इजी लेवल से बता रहा हूँ, यहीं से नहीं काट के बता रहा हूँ। इसके अपॉन में 1 माना, इसके अपॉन में भी 1 माना, इसके अपॉन में भी 1 माना। इसका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो नीचे वाले का ऊपर में, इस वाले नीचे का इसमें। तो 1 का गुणा जब ऊपर वाली संख्या हम करेंगे तो ये सेम संख्या आएगी, और 22 का गुणा 1 इंटू 7 इंटू 1, तो 22 इंटू 7। अब आर अपनी जगह रहेगी, 22/7 अपनी जगह रहेंगे, और 2 इंटू 22 अपॉन में आएंगे। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे वो यहाँ पे अपॉन में आ गए, तो 22 से 22 कैंसिल हुए,
तो आर की वैल्यू आई 7/2 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू अपन को पता चल गई। अब आर की वैल्यू पता चल गई, अब अपन को क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अपन निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि एक हिस्सा अपन को निकालना है, तो वही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 और 7/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 0 से 1 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 से 11, यानी कि ऊपर हिस्सा मैं इधर दिखा देता हूँ इस सवाल को। तो ऊपर बचा 11 इंटू 7 और एक काम, और नीचे बचे 2 इंटू 7 2 इंटू 2, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचे 11 और 7, तो 11 7 जा 77 और नीचे बचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 11.1 का मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। यानी कि एक अपन को वॉच है, वॉच की जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर की है, और वो 14 सेंटीमीटर की जो मिनट वाली हैंड है उसमें 5 मिनट्स उसने स्वेप्ट कर ली, यानी वो 5 मिनट चल ली। तो उसने कितना एरिया कवर किया, देखो मैं फिगर से समझाता हूँ इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एक सर्कल बनाई, एक वॉच बनाई, ये वॉच है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब मिनट वाली हैंड है, माना मिनट वाली हैंड यही है, ठीक है। तो मिनट वाली हैंड 5 मिनट चली, यानी ये यहाँ से चल के 1 पे आ गई। कितने पे आ गई, 1 पे। तो सबसे पहले ये 1 पे आ गई, तो ये यहाँ एंगल बना, और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसी को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सबसे पहले अपन को एरिया वो एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा का मान। तो एंगल का जब मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा। तो एक बात बताओ, पूरा एंगल ये कितने का होता है, 360 का, बहुत बढ़िया। और 360 का, और अगर एक मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट होंगी। कितना होंगी, 60 मिनट। और ये हो गया 360/60, और निकालना कितने का अपन को, 5 मिनट का। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 और 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यानी थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे अपन एरिया ऑफ सेक्टर, जो जगह उसने कवर की है 5 मिनट में। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 360 वो 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू उन्हें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 कटे 12 बार। अब 12 से काटे अपने 2 6 जा 12, 2 11 बार कटे, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचे 11 और 14, 11 और 14, और नीचे बचे 3। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब इस तरीके से कराएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब स्टैंड ए राइट एंगल एट द सेंटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया कि सर ने पढ़ दिया और मुझे कुछ पता नहीं चला, तो जैसे ही अपन फिगर बनाएंगे वो फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे दिया मैंने ए और बी। जो ए बी कॉर्ड है उसी पे सब स्टैंड एक रेडिस बनाई गई हैं। ये देखो क्या बनाई गई है, रेडिस। इन रेडिसों की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। अब आप एक बात को थोड़ा ध्यान से देखो, अपन को एरिया निकालना है, एक निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, ये माइनर सेगमेंट है। और एक निकालना है मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर यानी कि ये एरिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आर्क लगा है, ये अपना माइनर सेक्टर है। कौन सा है, माइनर सेक्टर। ऊपर वाला कौन सा है, मेजर सेक्टर। तो अपने दोनों के एरियाज निकालना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल सॉल्व करते हैं अपन, इसमें दो हैं। पहले सवाल में अपन को निकालना है माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, तो माइनर सेगमेंट का रूल्स क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। समझो इसको थोड़ा ध्यान से। देखो सबसे बोला इन्हें माइनर सेक्टर, क्या बोला, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर कौन सा है, ये वाला, ये माइनर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इसमें से किसका एरिया घटाएंगे, ये ट्रायंगल का। किसका घटाएंगे, ट्रायंगल का ओ ए बी ट्रायंगल घटाएंगे। जब अपन इस पूरे में से इस ट्रायंगल का घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, छोटा वाला सेगमेंट। समझ में आया, हाँ। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा। चलो इसका क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो थीटा जो एंगल्स अपना है वो एंगल्स कितना है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है, अगर अपन ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि अगर कॉर्ड से, कोई कॉर्ड है और कॉर्ड पे कॉर्ड के जो वर्टिसेस होते हैं वहाँ से केंद्र तक जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बी गुणा एच। ठीक है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे अपन, 90/360, और पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला गया है अपन को 3.14। इसमें लिखा है गणित में, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है यूज पाई 3.14। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने लिखी 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस 1/2। हाँ बी इसमें क्या है, तो बी भी इसमें 10 और एच भी इसमें 10, यानी लंबा ऊंचाई और बेस दोनों 10 है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो इसमें ऊपर बचे 3.14 और 5 इंटू 5 माइनस 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। यहाँ पे कितना बचा, 50। अब अपन इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 आएगा माइनस के 50। जब इसमें से अपन घटाएंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा पहले वाले का आंसर। ठीक है, दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे में अपन को निकालना है मेजर सेक्टर। चलो अच्छा सवाल है, करते हैं दूसरा सवाल। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर का रूल्स याद ही नहीं किया होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इंटू
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और इनटू में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर अपन को पता ही है 10 इंटू 10। तो 360 में से जब 90 घटाएंगे तो 270 बचेंगे, और नीचे 360 इंटू 3.14 और 10 इंटू 10 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 4 से 100 काटे 25 बचे। ऊपर बचा अपने सामने 3.14 और 25। जब एक बार लिख देते हैं क्लियर हो जाएगा, 3.14 इंटू 25। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 14 सवाल भी अपना कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन 5वें सवाल पे। ठीक है बच्चों, 5वां सवाल दिखाते हैं स्क्रीन पे। 5वां सवाल लिखा है इसमें, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब स्टैंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर। एक आर्क की लंबाई भी निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। अच्छा सवाल है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आएगा सवाल। ये अपने सर्कल है और एक इसमें ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो ये हो गई ये आर्क। क्या हो गया आर्क। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये ओ है और इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर। 1 मिनट, हाँ 21 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया है, एन आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इसमें एक इसको अपन ऐड करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे ए से बी। इससे अपन को क्या है कि पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी ए से लेके बी तक की लंबाई। तो निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या रूल्स होता है बेटा, रूल्स होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, क्यों उसमें दे रखी है सवाल में। 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 और 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ पे आर की लंबाई कितनी आई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना पहला पार्ट्स था। दूसरे सवाल में इसमें बोला गया है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी लंबाई क्या है, वो एरिया ऑफ सेक्टर का रूल्स क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपने सामने 60 है, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 22 इंटू 22। ये काटेंगे 66 6 जा 360, 2 3 जा और 11, 3 7 जा और 7 से 7, ऊपर बचे 11 इंटू 21। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें एक पार्ट्स और है, मैं आपको दिखाना भूल गया, अभी बताता हूँ। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसीलिए मैंने कॉर्ड ज्वाइन किया था, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म भी एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है जो कॉर्ड ने घेर रखा है। तो ये एरिया भी अपन को निकालना है, ये वाला। ठीक है, जो इसने घेर रखा है, तीसरा पार्ट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रूल्स होता है, अभी करके आए थे अपन एक सवाल। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक, तो बराबर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर अपन ने निकाल रखा है बेटा 231 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रायंगल OAB, ये जो है थीटा का मान यहाँ दे रखा है, इनने कितना दे रखा है 60 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो फिर कौन सा रूल्स लगाएंगे अपन, रूट के अंदर 3/4 a²। मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब बता दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो 231 माइनस √3/4, और a जो है वो ट्रायंगल की साइड्स है, यानी साइड कितनी दे रखी है, 21/21। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 231 माइनस 21 इंटू 21, तो ये होते हैं 441 √3/4। ठीक है, तो इसका आंसर एनसीईआरटी में ये ही है, आप देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री दिया है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दी गई है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यूज पाई की वैल्यू ये रखनी है, √3 की वैल्यू ये रखनी है। इसमें एरिया निकालना है, माइनर और मेजर दोनों निकालना है, क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये सर्कल है, ये 2 रेडियस हैं, ये अपना कॉर्ड है, ये OAB। अपन को इस वाले एरिया निकालना और ये बड़ा वाला निकालना है। ठीक है, जो इसके ऊपर बचा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या रूल्स होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वही चीज़ है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 3/360 इंटू πr² माइनस, और क्योंकि एंगल इसमें दिया है 60 डिग्री तो वही रूल लगेगा, √3/4 a²। चलो वैल्यू रखो, 60/360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इस सवाल में, आर की वैल्यू है 15। यहाँ पे लिख देते हैं 15 और 15। तो 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू भी इनने दे रखी है, कितना दे रखा है, 1.73/4, ए की वैल्यू है 15। इतना पूरा सॉल्व अपन को करना है। ठीक है, 66 जा 360। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 2 का भाग 3.14 में दे दिया, तो इसमें देंगे तो 2 1 जा 2 और पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 1.57 आएगा। इधर देखो 2 का भाग इसमें दिया, 2 बार गया, 15 में देंगे तो 7.5 बार जाएगा, फिर 2 का 15 में देंगे तो 7.5 बार जाएगा। ऊपर बचा अपने सामने क्या, 1.57 इंटू 5 और इंटू 15 माइनस, इधर ऊपर बचा 1.73 इंटू 7.5 इंटू 7.5। नीचे की संख्या को हटाते हैं, इसीलिए डिवाइड देने की प्रॉब्लम्स ना आए। जब इन सब का मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 117.75 आएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.3125 आएगा। अब इन दोनों को जब 170 में से 97 घटाएंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर बना। तो ये निकला था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, काय का निकला था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब अपन करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का रूल्स क्या होता है, हाँ अब चित्र में थोड़ा समझो मेजर सेगमेंट। तो जैसे मैं आपको दूसरे फिगर से समझाता हूँ, ये अपना सर्कल है, अपन ने ये माइनर सेगमेंट का निकाल लिया, इसका अपन ने एरिया निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मेज़र का निकालो, इस वाले का निकालो, बड़े वाले का,
तो आप क्या कहोगे कि ये पूरे सर्कल का पहले निकाल लो। किसका निकाल लो? पूरे सर्कल का। और पूरे सर्कल में से ये छोटे वाले माइनर का घटा दो, तो कौन सा बचेगा? आई समझ में? तो अब आगे यही होगा इसमें, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट में अपन पूरे सर्कल का निकालेंगे, तो पूरे सर्कल का रूल्स क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा? माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू अपन को पता है 3.14, आर की वैल्यू भी पता है 15 इंटू 15 माइनस, और जो माइनर सेगमेंट अभी अपन ने निकाला था वो है 20.4375। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 706.50 माइनस 20.4375, और जब इसमें से घटाएंगे अपन तो आएगा 686.0622.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बोर्ड, और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 कंप्लीट की है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जिस किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो वो कमेंट कर सकता है, जिसका मैं पर्सनल जवाब दे दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चे, राधे राधे।